हाँ, ओके, गले में थोड़ी खराबी है, तो सँभाल लेना। और बिना कोई बकवास किए चलते हैं एपिसोड नंबर 5 में। अब एपिसोड नंबर 5 में दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बटलर कह रहा होता है, "तुम्हें मैजेस्टी से मिलने से पहले तैयार होना पड़ेगा।" हमारा अर्जुन कहता है, "क्या सच में?" वो बटलर कहता है, "हाँ।" तभी उसके पास एक मेड आती है और उसके कपड़े खोलने लगती है। जून कहता है, "क्या सच में ये मुझे यहाँ पर सरेआम मेरे कपड़े उतारने वाली है?" और वो बटलर रूम के बाहर चला जाता है। हमें 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारे जून को बेहद एक लड़कियों की ड्रेस पहनाकर तैयार कर दिया गया होता है। और वहाँ पर बटलर कह रहा होता है, "सो क्यूट यार।" और तभी वो बटलर जून के पास जाता है और उसे स्मेल करने लगता है। और तभी वो बटलर अपने पास से एक परफ्यूम निकालता है और उसे जून के ऊपर स्प्रे कर देता है। जून कहता है, "तुम ये बताओगे क्या कर रहे हो?" वो बटलर कहता है, "चलो चुप भी रहो। तुम एक आदमी जैसा स्मेल कर रहे थे।" हमारा जून कहता है, "क्या लड़कियों को कपड़े पहनने से जेंडर भी चेंज हो जाता है क्या?" हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है पैलेस के कॉरिडोर का, जहाँ पर जून खड़ा होता है और सामने मैजेस्टी होती है। जॉन जाकर रोज़ालिया को ग्रीट करता है और वहाँ पर और कहता है, "मैं 13 प्रिंस हूँ कैंगनेट का, कैंग जून। आपसे मिलकर खुशी हुई।" रोज़ालिया एक स्माइल देती है। जून कहता है, "थैंक यू सो मच, आप मुझे यहाँ पर ले आई और यहाँ पर रहने देने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।" रोज़ालिया जून के पास आती है और उसे स्मेल करने लगती है और प्रिंसेस एक स्माइल लेती है और कहती है, "स्टिक मी।" हमारा जून इससे कन्फ्यूज़ हो जाता है। तभी रोज़ालिया कहती है अपने बटलर से, "तुम जानते हो ना कि मुझे परफ्यूम बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फिर भी तुमने इस पे स्प्रे किया है?" वो बटलर कहता है, "मैं अपोलोजाइज़ करता हूँ मैजेस्टी, मुझे लगा कि आपको अच्छा लगेगा। वैसे भी इसके बॉडी में से ब्लड का स्मेल आ रहा था।" तभी रोज़ालिया जून के फ्रॉक को ऊपर उठाते हुए कहती है, "तुम इंजर्ड थे ना?" तभी जून उसका हाथ झटक देता है और कहता है, "तुम ये सडनली क्या कर रही हो?" इससे प्रिंसेस पूरी तरह से हक्की-बक्की हो जाती है और बटलर के तो होश उड़ गए होते हैं। तभी रोज़ालिया जून के करीब आकर कहती है, "मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम कोई प्रिंस-विंस नहीं हो। तुम्हारी कंट्री खत्म हो गई है और तुम्हारी फैमिली भी खत्म हो गई है। का सीधा-सा मतलब बनता है कि अब तुम रॉयल ब्लड प्रिंस नहीं हो। क्या तुम्हें मेरी बातें समझ आ रही है? इसलिए तुम आज रात मेरे बेड पे होगे।" जून इसको सुनकर थोड़ा सहम जाता है और कहता है, "क्या मैं अभी भी नींद में ही हूँ?" सामने प्रिंसेस कह रही होती है, "क्या ये सोच रहा है कि ये कोई गेस्ट बनकर यहाँ पे आया हुआ है?" और बटलर कहता है, "बिल्कुल सही कहा, ये ऐसा ही सोच रहा होगा।" तभी जून कहता है, "तुम पागल हो क्या? तुम्हें इतने फालतू वर्ड बोलने से पहले शर्म भी नहीं आई?" और ये सुनकर प्रिंसेस और बटलर दोनों ही कुछ नहीं बोलते। सच्ची, कुछ नहीं बोलते। जून कहता है, "तुम भाड़ में जाओ। क्या तुम्हें नहीं पता कि अपने ऑपोजिट जेंडर से दूरी बनाकर रहना चाहिए, खासकर किसी अनजान से?" जून रोज़ालिया की तरफ देखता है और रोज़ालिया एक इविल स्माइल कर रही होती है, जिसे देखकर जून की भाई गलत फटती है। तभी रोज़ालिया अपने बटलर की तरफ इशारा कर दी है। उसका बटलर कहता है, "यस माय मैजेस्टी।" और वो एक चाबुक निकाल देता है, जिसे देखकर उनको एहसास होता है कि उसने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। रोज़ालिया कहती है, "इसे एक अच्छा लेसन दो।" उसका बटलर कहता है, "ऑफ कोर्स माय मैजेस्टी।" और उसका बटलर जून को पकड़कर अपने साथ लेकर चला जाता है। हमें नेक्स्ट सीन में एक स्टडी रूम को दिखाया जाता है, जहाँ पर बटलर बोल रहा होता है, "तो अभी मुझे फ़ॉलो करो।" और वो कुछ तो कर रहा होता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है ये क्या कर रहा है। शायद कोई म्यूज़िकल डांस न डांस तो नहीं होगा, सॉन्ग व्हाटएवर कुछ भी हो। लेकिन हमारा मैं जून सोच रहा होता है, क्या सचमुच मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? और आस-पास के सारे लड़के और लड़कियाँ कुछ गा रहे होते हैं, जिसे ट्रांसलेटर ने अच्छे से ट्रांसलेट नहीं किया है। इसकी वजह से मुझे भी पता नहीं चल रहा है ये क्या गा रहे होते हैं। दूसरी तरफ बटलर बोल रहा होता है। ऑफ कोर्स ये बेस्ट तरीका है स्कैडियन की लैंग्वेज सीखने का। डो रे मी सॉन्ग, डोरेमी सॉन्ग। डोरेमी सॉन्ग सुनकर तो मुझे डोरेमी की याद आ गई। हाँ, डोरेमोन। मैं बचपन में मैं देखता था। तुम लोग कमेंट में ज़रूर बताना, तुम लोगों में से कोई डोरेमोन देखता था? मेरा तो वन ऑफ द बेस्ट कार्टून नहीं, एनीमे। अबे कुछ भी बोलो यार तुम लोग। बेस्ट था सच में। आगे बढ़ते हैं। हमें नेक्स्ट में दिखाई देता है जहाँ पर बटलर कह रहा होता है जून से कम तुम्हें स्कैडियन देश की बेसिक लैंग्वेज तो आनी ही चाहिए। ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बोलने के लिए। और वैसे भी मैजेस्टी ने आज तुम्हें खासकर अपने बेड पर बुलाया है तुम्हें। हमारा जून साफ-साफ कहता है कि मैं वहाँ पर कभी नहीं जाऊँगा।
जून की बातें सुनकर बटलर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो उसे कह रहा होता है, तुम पागल हो, तुम्हें जाना ही होगा क्योंकि तुम यहाँ पर कोई गेस्ट बन के नहीं आए हो। ये मैजेस्टी का ऑर्डर है और तुम्हें इसे फॉलो करना ही होगा। जून अभी भी बोल रहा होता है, मैं नहीं जाऊँगा। बटलर बोलता है, एनीवे तुम्हें ये बुक तो पढ़नी ही होगी। लेकिन जून उस बुक को भी नहीं लेता। बटलर कहता है, क्या तुम चाहते हो कि ट्रांसलेटर के तौर पर मैं भी तुम्हारे साथ मैजेस्टी के रूम में चलूं? जिसे सुनकर जून शर्मा जाता है और कहता है, क्या बक रहे हो तुम यार? बटलर बोलता है, मैंने ईस्ट और वेस्ट कॉन्टिनेंट में बहुत घूमा है और काम भी किया है, इसलिए मुझे तुम्हारी कंट्री की लैंग्वेज आती है। तो तुम चाहो तो मैं एक ट्रांसलेटर के तौर पर तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। और वैसे भी मैं अभी भी वर्जिन हूँ। और फर्स्टली, क्या तुम वर्जिन हो? जून कहता है, तुम ये सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हो? वो बटलर कहता है, मैं आपसे ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैजिस्ट्रेट ने आपको चूज किया है और मैं बस चेकिंग कर रहा हूँ और कुछ नहीं। जून कहता है, क्या तुम्हें ऐसी बात पूछने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? बटलर कहता है, अब इसमें कौन सी शर्म है? जून कहता है, क्या ब्लड से किसी की वर्जिनिटी की पता पता नहीं लगाया जा सकता? बटलर सोचता है, क्या ब्लड से वर्जिनिटी का पता लगाना? वो मन में बटलर मन में सोचता है, यही होता है जब किसी को सही एजुकेशन ना मिले तो। अब वो जून के पास आकर कहता है, बेटे तू किसी के सामने अपना मुंह मत खोलना, इसी में तेरी भलाई है। और जॉन ये बिल्कुल भी समझ नहीं पाता। हमारी मैजेस्टी लड़कों को दो चीजों से जज करती है, फर्स्ट फेस और सेकंड उनकी वर्जिनिटी। और कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे पास ये नहीं है फिर भी तुम स्माइल कर सकते हो। जॉन सोचता है, सच में यहाँ के लोग शेमलेस है। तभी बटलर उसे कहता है, और हाँ, एक चीज तुम भूल रहे हो, तुम अब रॉयल ब्लड के नहीं हो। और दूसरी तरफ जिसे तुम सर्व करने जा रहे हो वो इस एम्पायर की एम्प्रेस है। तो तुम्हें किसी को जज करने का कोई अधिकार नहीं मिला है और ये तुम्हारा लास्ट टाइम है जब तुम्हें छोड़ा जा रहा है। तो बी केयरफुल, अपने वर्ड्स को सोच समझ के बोलो। जून सोच रहा होता है, अब मुझे इस पैलेस में सरवाइव करना होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता तब तक जब तक मैं जिंदा हूँ। और जून बटलर से कहता है, ठीक है मैं ध्यान रखूंगा। बटलर कहता है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो ठीक है, जब तुम तैयार हो ही गए हो तो फिर मुझे तुम्हें फीमेल बॉडी के बारे में सब कुछ बताना पड़ेगा। जून सोचता है, क्या अब बस यही बच गया था? पास्ट में और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जून और कांता की प्रिंसेस होती है। कांता की प्रिंसेस कह रही होती है, तुम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो इन लॉन्ग हेयर में। हमारा जून कहता है, थैंक यू सो मच आपका। प्रिंसेस कहती है, क्या तुम्हारी कंट्री में सब लड़कों के बाल इतने ही बड़े होते हैं? जून कहता है, जो लोग हायर फैमिली से बिलोंग करते हैं उन सभी के बाल बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं और वो अपने बालों को डेकोरेशन की तरह इस्तेमाल करते हैं और इनकी और सेलिब्रेट करते हैं। प्रिंसेस कहती है, क्या कोई एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन तुम्हें अपने इस बालों को काटना पड़ेगा क्योंकि ये बाल तुम्हारे लिए प्राइड है ना? क्या जब वो दिन आएगा तो तुम अपने प्राइड को छोड़ पाओगे? और सीन वापस से प्रेजेंट पे आता है जहाँ पर रोज़ालिया बुक पढ़ रही होती है और तभी जून रूम के अंदर आता है। रोज़ालिया कहती है, ओह तुम आ गए। जून रोज़ालिया को ग्रीट करता है। रोज़ालिया कहती है, गुड, चलो मेरे पास आओ। और जैसे ही वो जून को देखती है, जून ने अपने बाल काट लिए होते हैं। रोज़ालिया कहती है, क्या तुमने अपने बाल काट लिए? जून कहते हैं, हाँ वैसे भी वो कुछ खास नहीं थे। रोज़ालिया कहती है, तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो। इसकी वजह से जून शांत हो जाता है। रोज़ालिया कहती है, तुम मेरी प्रॉपर्टी हो, भले ही तुम सांस ले रहे हो लेकिन तुम्हें कुछ भी करने से पहले मेरी परमिशन लेनी होगी। क्या तुम समझ गए? जून कहते हैं, क्या क्या मतलब है आपका? रोज़ालिया कहती है, बहुत ज़्यादा बकवास, कोई आदमी ऐसे कैसे बात कर सकता है? यहाँ आओ मेरे पास, अपना चेहरा मुझे दिखाओ। जून रोज़ालिया के पास जाता है। रोज़ालिया उसके फेस को टच करती है और कहती है, अच्छे हो, वेल तुम इतने ज्यादा बुरे भी नहीं हो, तुम अब कुछ बोलते क्यों नहीं? जून धीरे से थैंक यू बोलता है। रोज़ेलिया उसे पकड़कर किस देती है और हमें नेक्स्ट में दिखाया जाता है जहाँ पर जून सो रहा होता है और रोज़ेलिया उसके पास बैठी होती है। रोज़ेलिया कह रही होती है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं उसे खा सकती हूँ। हमें नेक्स्ट में दिखाया जाता है जून को जहाँ पर बटलर बोल रहा होता है, ये आपने कैसे कपड़े पहने हैं सर कैंग जून? जून कहता है, ये ईस्टर्न क्लॉथ है और मैंने इस कपड़े को ढूंढ ही लिया। वो बटलर बोलता है, क्या आपने मैजेस्टी की परमिशन ली इसे पहनने से पहले? और हमें आपको पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जून कह रहा होता है, जहाँ पर रोज़ालिया कह रही होती है, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? जून कहता है, क्या? रोज़ालिया कहती है, ये तुम्हारे रिवॉर्ड है,
तुम्हें जो भी चाहिए मैं तुम्हें ला कर दूँगी। जून कहता है तो मुझे मेरी कंट्री के क्लॉथ चाहिए। क्या वो मुझे मिल सकते हैं? रोज़ालिया अपने मेट से कहती है, चेक करो ईस्टर्न कंट्री के क्लॉथ कहाँ मिलते हैं। और हमें प्रेज़ेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बटलर कह रहा होता है, अच्छा तो ये आपका रिवॉर्ड है। वैसे कांग्रेचुलेशन आपने अपनी वर्जिनिटी लूज़ कर ली है। जून कहता है अब बस भी करो ऐसे ही बातें करना। बटलर कहता है और हाँ, मैं आपको फिर से कांग्रेचुलेट करना चाहता हूँ क्योंकि आप वो फर्स्ट ईस्टर्न मैन हैं जिसने मैजेस्टी के साथ एक नाइट स्पेंड किया। तभी एक मेड रूम के अंदर आती है और कहती है जून से, सर कैंग जून, मैजेस्टी ने आपसे फिर से रिक्वेस्ट की है आज रात अपने बेडरूम में आने के लिए। जिसे सुनकर बटलर कह रहा होता है, क्या बात है, क्या बात है, तुम्हारी तो चांदी चल रही है। और हमें जून बताता है कि इस दिन से महारानी मुझे हर रात अपने पास बुलाती थी। हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर रोज़ालिया और जून बेड पे होते हैं, जहाँ पर जून के ऊपर रोज़ालिया होती है और जून कह रहा होता है, क्या कर रही हो तुम? रोज़ालिया कहती है, अब इनफ है, चुपचाप रहो। और वो जून के करीब जाती है और कहती है, तुम्हें पता है मैं सोच रही हूँ तुम्हारे स्किन का जो नेचुरल स्मेल है वो ज़्यादा अच्छा है किसी परफ्यूम से। तुम्हारे मुँह माउथ से अच्छा तुम्हारी आँखें बहुत कुछ बोलती हैं मुझसे। तो इसी तरह सारी मेट्स बात कर रही होती है कि ये लड़का सच में 3 हफ्ते से ज़्यादा हो गया और ये अभी भी टिका हुआ है। सारी मेट्स कह रही होती है, बिल्कुल तुमने सही कहा। हमें लगता था कि प्रिंसेस में कोई कभी लवर्स जैसा कुछ आएगा ही नहीं। लेकिन ये तो बहुत अच्छी बात है। ये हमारी प्रिंसेस अब नए फीलिंग्स को भी अपना रही हैं। हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जून लाइब्रेरी में किताबें पढ़ रहा होता है और वो कह रहा होता है, मुझे लैंग्वेज और मैनर्स के अलावा कुछ नहीं पूछा गया है। इसलिए मैं पूरी तरह से आज़ाद हूँ। मैं जो चाहे वो पढ़ सकता हूँ। भले ही मुझे यहाँ पर होस्टेज बनाकर रखा गया हो, लेकिन इससे ज़्यादा बेटर जगह कहीं नहीं हो सकती। अगर कंपेयर किया जाए उस कैंगनेट प्रिंसेस से, तो ये तो बहुत अच्छी जगह है। वो प्रिंसेस मुझे दिन के चौबीसों घंटे सिर्फ बुली किया करती थी और मैं यहाँ पर ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। और वो अपने पास्ट को याद करने लगता है जहाँ पर उसके फादर कह रहे होते हैं, ज़रा उन लोगों को देखो बेटा, वो जो बहुत लंबे समय से स्लेव्स हैं और वो लोग एक दूसरे की चैन को कंपेयर कर रहे हैं कि उन सब में से सबसे अच्छी चैन किसकी है। और जून सोचता था आखिरकार ये लोग जिंदा क्यों हैं और उसे अब जाकर पता चल रहा है कि हर किसी के लिए मरना इतना आसान नहीं होता। लोग ऐसे ही सरवाइव करते हैं। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर बटलर कह रहा होता है, क्या बात है, 100 पॉइंट्स, लगता है कि तुम बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हो, तुम्हारी स्टडीज बहुत ज्यादा अच्छी चल रही है। लेकिन जैसा कि मैंने एक्सेप्ट किया था, तुम्हें फिर से हिस्ट्री को पढ़ना पड़ेगा, स्कैडियन की हिस्ट्री को पढ़ना पड़ेगा शुरुआत से। एटलीस्ट कम से कम तुम्हें वोकैबुलरी तो आना ही चाहिए और तुम्हें शुरुआत में स्कैडियन लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना सीखना चाहिए। और जून अपनी पास्ट मेमोरीज को फिर से याद करने लगता है जहाँ पर वो अपनी कंट्री में लाइब्रेरी में बैठा होता है और वो पढ़ रहा होता है। तभी उसके भाई उसके पास आते हैं और कहते हैं, तुम क्या कर रहे हो मेरे छोटे भाई, तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो और तुम्हें इतना पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर उसका एक और भाई आगे कहता है, तुम क्या कर रहे हो जून? और ये फर्स्ट प्रिंस होता है कैंगनेट का। जून अपने बड़े भाई को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है, मैं पढ़ रहा हूँ। उसके भाई पूछते हैं, तुम क्या पढ़ रहे हो? जून कहता है, मैं जियोग्राफी पढ़ रहा हूँ। उसका भाई बोलता है, ये सब्जेक्ट तुम्हारे लिए अभी बहुत ज़्यादा बड़ा है, वैसे भी अभी तुम बहुत छोटे हो। जून कहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ईजी है। जहाँ पर उसके उनके भाई ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि हमारा भाई बहुत ज़्यादा स्मार्ट है और वो डांस करने लगते हैं। और जून इन्हीं सारी बातों को याद कर रहा होता है। तभी जून के बड़े भाई सामने आते हैं और कहते हैं, इस मैप को ध्यान से देखो, ये द बिगेस्ट लैंड मास है और ये वेस्टर्न कॉन्टिनेंट है। अगर तुम वेस्टर्न कॉन्टिनेंट में देखो तो यहाँ पर स्कैडियन एम्पायर भी है, जो 60 सालों से बहुत ज़्यादा मजबूत देश माना जाता है इसे। और इसने अपने साथ कई छोटे-छोटे देशों को भी मिला लिया है। अगर तुम साउथ में जाते हो तो तुम्हें सी साइड किंगडम मिलता है जिसे अडेलू भी कहते हैं और ये यहाँ की मरीन आर्मी वर्ल्ड की सबसे बेस्ट आर्मी मानी जाती है। और हमारा कॉन्टिनेंट ईस्ट कॉन्टिनेंट में आता है और यहाँ ये कॉन्टिनेंट बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है क्योंकि यहाँ पर हर तरह के सीजन आते जाते हैं। जून इन सारी बात को सुनकर बहुत ज़्यादा जेलस होता है और वो कहता है,
आप लोग बहुत बार ट्रेड की वजह से इस हमारे देश से बाहर गए हैं, इसलिए आप लोगों ने बहुत कुछ सुना है और बहुत कुछ जाना है। तभी उसके बड़े भाई जून के पास आता है और कहते हैं, तुम भी जब बड़े हो जाओगे तब ये चीजें तुम भी कर सकते हो। तुम समझ गए? जून कहता है, यस ब्रदर। तभी जून के सामने चारों तरफ अंधेरा आ जाता है और वो सामने देखता है तो उसके सामने सिर्फ लाशों के ढेर पड़े हुए होते हैं, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है। और सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर जून डर जाता है और उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं और वो बेड पर सोया होता है रोजालिया के साथ। रोजालिया जून को देखती है और उसे सर पर हाथ रखती है, इससे जून दोबारा सो जाता है। हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जून का, जो लाइब्रेरी में पढ़ रहा होता है और वो सोच रहा होता है क्यों। जो सोच रहा होता है ये मैं क्या कर रहा हूँ। अगर मैं ध्यान से सोचूं तो मेरा जो करंट सिचुएशन है वो मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मैं वो ग्रेटेस्ट एम्पायर के अंदर हूँ जिसने बेस्ट कल्चर को अपने साथ लिया हुआ है, और उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है एक ग्रेट पावर के द्वारा। और मेरे पास चांस है कि मैं उसे कल्टीवेट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं उनमें से सिर्फ अकेला बचा था। इसलिए मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मुझे कुछ ना कुछ तो ढूंढना ही होगा अपने लिए, जो मैं कर सकता हूँ। मुझे कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा यहाँ से। तभी यहाँ पीछे दिखाया जाता है, जहाँ पर दो मेट्स जून को देख रही होती है, जहाँ जहाँ पर पीछे वाली मेट कहती है, ध्यान से देखो ना, मुझे भी देखने दो। जहाँ पर आगे वाली मेट कहती है, चुप रहो, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। और तभी वो दोनों गिर जाती है। जून उन दोनों को देखता है, एक स्माइल करता है और वो मन में सोचता है, मेरे पास जो भी स्किल है उनका तो मुझे इस्तेमाल करना ही चाहिए। और हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। और इसके अंदर मैंने 6 चैप्टर को एक्सप्लेन किया है। और पता है वीडियो बहुत ज़्यादा देर से आ रही है, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं जो मैं कभी और बताऊंगा। लेकिन अब से गुड न्यूज़ ये है कि अब वीडियोस आएंगी। हाँ, डेली नहीं आएंगी, लेकिन अब इतना ज़्यादा भी टाइम नहीं लगेगा। और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना कि तुम लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, और लाइक ज़रूर कर देना। मैं मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जाते जाते बाय बाय। और क्या ही कहूँ।